नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिरोमणि अकाली दल सुधार आंदोलन के प्रोसीडियम के सभी सदस्य गुरु रामदास जी के स्थान श्री हरमंदिर साहिब और छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब के स्थान पर माथा टेकने आए हैं। उन्होंने गुरु साहिब की शरण ली है और प्रार्थना किया और कहा कि मिशन हमने शुरू किया है और यही प्रयास है कि हम सिख पंथ में आए हैं, जो कि एक बहुत गहरे संकट से हम गुजर रहे हैं। सिख पंथ को संकट से बाहर निकालने के लिए और शिरोमणि अकाली दल को फिर से पुनरुत्थान की ओर ले जाने के लिए, साथ ही अकाली दल के लिए भी हमें इस लड़ाई में सेवा करनी चाहिए और हम चाहते हैं कि पूरा समाज हमारा समर्थन करे। हम पूरे सिख पंथ से अपील करते हैं कि गुरु नानक सेवा संगत से सभी संप्रदायों और पंजाबियों से अपील करें कि ये सभी का एक संयुक्त प्रयास है। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ कि ये जरा असी मिशन आरंभिया आ। गुरु के घर में माथा टेका और अकाल पुरख का शुक्रिया अदा किया। फिर बेटी को घर लेकर आए हैं। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार और परिवार के सदस्यों का भी कहना है कि वे बहुत ज्यादा खुश हैं कि भगवान ने उन्हें बेटी का उपहार दिया है। उनका कहना है कि वे अपनी बेटी को उच्च स्तरीय शिक्षा देंगे, उसे समाज के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। कोई की नाम है जी अपना? मेरा नाम जी सरदार परमजीत सिंह, गुरुद्वारा शहीद बाबा बचिੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਸਤੀ ਮਿੱਠੂ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ, छोटी भरजाई ने पूरा मैंने पूर्ण सहयोग दिता है भी साढ़े कल पहला जी कोई भी आएगा, बेटा आएगा या बेटी आएगी, पर असीं उन्होंने पूर्ण तौर पर गाजे वाजे नाल लैके आवांगे क्योंकि साढ़े घर दे विच 27 साल बाद गुरु नानक पातशाह जी ने। ਅੱਜ मैं बहुत खुश हाँ। 2 अगस्त ਨੂੰ मेरे घरे बेटी ने जन्म लिया। ठीक है, सारे ਦੀ आस ਸੀ कि चलो बेटा है। मेरे पहला ही ਸੀਗਾ कि नहीं मैनू बेटी ही चाहिए तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बहुत ਵਧੀਆ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ, जो वो चाहेगी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲਕਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੜਕਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਧੀ ਹੋਈ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। कपूरथला में सुभानपुर रोड पर गांव बूट के नजदीक कैम्ब्रिज स्कूल की एक बस और प्रिंस बस के बीच में टक्कर हो गई। इस हादसे में बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि स्कूल बस के कंडक्टर और केयरटेकर महिला घायल हुई। इसकी पुष्टि बादशाहपुर चौकी पुलिसकर्मी मनप्रीत सिंह ने करते हुए बताया कि प्रिंस बस ड्राइवर मनजीत सिंह को राउंड अप कर लिया गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों द्वारा स्कूल बस की घायल केयरटेकर महिला और कंडक्टर सुभानपुर के एसजीएल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं स्कूल बस ड्राइवर भी अभी फरार चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बादशाहपुर चौकी पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। मानसा पुलिस ने जिले में नशे की बड़ी मुहिम का आगाज किया है। दरअसल आपको बताते चलें कि एक बड़ी मुहिम चलाई गई है, जहां पर मनसा के पुलिस कप्तान भागीरथ सिंह मीणा इस सर्च ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे हैं।
पुलिस ने जिले के शक्की गांव में भी सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत मानसा में कई बस्तियों में बारीकी से सर्च ऑपरेशन किया गया। मानसा के पुलिस कप्तान भागीरथ सिंह मीणा ने बताया कि पूरे पंजाब में ये ऑपरेशन चलाए गए हैं। आज पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ के ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਆਫਸ ਸੀਲ 5 ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 AM से 2 PM ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਹੌਟ ਸਪੌਟ के ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਇਹ काम करते ਹੈਗੇ ਡਰੱਗ का ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ताकि इनके ऊपर एक शिकंजा कसा जा सके। लेकिन ये साड़ी जो मुहिम हैगी ये नहीं कि आज ही चल रही हैगी, ये कंटिन्यूअस पहले भी चल रही थी और आगे भी चलती रहेगी ताकि इस जो ड्रग्स की प्रॉब्लम नत्थ पाया जा सके। सर मानसा तो इलावा सब डिवीजन आज पूरे डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ भेजी हुई हैगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, सिर्फ मानसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ नहीं है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पंजाब के सीएम भगवंत मान हरियाणा के चरखी दादरी पहुंचे हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सीएम मान ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा की जनता भी बदलाव चाहती है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं चरखी दादरी। नजर नहीं आता फिर। हाँ, आप आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। ये 2 कैमरे आगे पहले हैं ना, तो इसमें क्या है। एसपी साहब यहां पे ले, आप ऊपर से इधर से आ जाइए, इनको बुला लो। कोई नहीं, मीडिया वाले हमारे साथी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी मार दीजिए। इधर से आगे बुला लो, ये जहां पे बना है। हाँ, आइए आइए, कोई बात नहीं, कोई बात। तुम बैठ जाओ जी, बस 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 बस, आ जाओ, आगे आ जाओ। कोई बात नहीं, अब यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनका एंगल जो है वो भी ठीक बन जाएगा। बीच में आ जाइए, बीच में आराम से आ जाइए, बस। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती चरखी दादरी आज पहली बार आने का मौका मिला है। सबसे पहले हमारे इस विधानसभा लोकसभा के हमारे नेतागण, जिनमें अनुराग ढांडा जी आपके सामने बोलकर गए हैं, डॉक्टर मनीष यादव हैं, श्रीमती इंदु शर्मा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, रविंदर मक्खू जी हैं, धनराज कुंडू जी, रिम्पी फोगट जी, राकेश चांदवास जी, पवन हिंदुस्तानी जी, सरोज झांद्रा जी, सारी हमारी टीम है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। इन्होंने मुझे बुलाया और मान सम्मान भी दिया और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का, जो अपने अपने घर से चलकर यहां पर आए
और हौसला बढ़ाने आए। मौसम खराब है फिर भी आए। खास तौर पर इस साइड पे जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, इनका आना बहुत शुभ शगन है, क्योंकि अगर इनके बिना घर नहीं चल सकता, चूल्हा नहीं चल सकता, तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकता। ये याद रख लेना बस। तो आपका इतनी बड़ी गिनती में यहां आना बहुत बहुत शुभ शगन है। पांव छूता हूं, आपका आशीर्वाद लेता हूं। सबको नमस्कार, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कोई राजनीतिक भाषण देने तो आए नहीं हम तो आम बंदे हैं जी, आम घरों से निकले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बनाई रामलीला ग्राउंड दिल्ली से कि चलो एक पार्टी ऐसी भी बनाते हैं जिसमें आम लोग हों, जिसके मेंबर आम घरों के बेटे बेटियां हों। नहीं तो कांग्रेस, भाजपा या दूसरी पार्टियों में नेताओं के बेटे बेटियां, इनके भतीजे, इनके जीजे, इनके साले, सब यही चल रहा था। आम बंदे को तो पूछ ही नहीं रहा था कोई। आम बंदों को तो बस जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखा हुआ था जी। अब इधर आ जाओ, अब जिंदाबाद बोल दो, अब इधर चले जाओ, इधर मुर्दाबाद बोल दो। इस काम के लिए रखे हुए थे जी। मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत बार आपने वोट डाले होंगे, बहुत बार वोट डाले होंगे, बहुत लोग आपने जिताए होंगे, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, नेता जीत जाते थे और पब्लिक हार जाती थी। कोई फायदा हुआ उनको जिताने का? उनको बहुत फायदा हुआ। उन्होंने तो घर भर लिए, उन्होंने तो कई पीढ़ियों के पैसे इकट्ठे कर लिए, उनको बहुत फायदा हुआ। हमें कुछ नहीं मिला जी। हम तो वही सीवरेज के ढक्कन, गांव का छप्पड़, वहीं खड़े हैं बस। बिजली, पानी, नौकरी, बस वहीं खड़े हैं। क्यों हो गया ऐसा? 75 साल की आजादी के बाद भी हमारा ये हाल है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती सिस्टम की है। और आपका मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं कि आपका कोई कसूर है। नो, आपका बिल्कुल भी दोष नहीं है। आपके पास कोई विकल्प ही नहीं था, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था। किधर जाते भाई साहब? भाजपा ने तंग किया, चलो कांग्रेस को जिताते हैं। कांग्रेस ने उससे भी ज्यादा तंग किया, चलो इनेलो को देखते हैं। इनेलो ने दोनों से ज्यादा तंग किया, चलो वापस भाजपा पे आते हैं। भाजपा ने फिर तंग किया, चलो फिर कांग्रेस में जाते हैं। वो वाली बात है भाई साहब। कहां जाएं? एक बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने कहा क्या किया है? कहता जी मैंने कत्ल किया है। कहता कत्ल किसने किया है? कहता जी मैंने किया है। लाश कहां है? कहता जी मैंने आग से जला दी। कहता जहां जली हुई जगह वो कहां है? कहता जी ऊपर से ट्रैक्टर से जोत दिया खेत। कहता जहां खेत जोता था वो दिखा। कहता जी उसके ऊपर ईंटें लगा दी थी। कहता चल ईंटें दिखा। कहता जी ऊपर एक छत बना के घर बना दिया था। कहता चल छत दिखा। कहता जी भूकंप आया था, छत गिर गई। कहता चल मलबा दिखा। वो कहता जी पड़ोसी को बेच दिया था। कहता चल पड़ोसी को बुला। कहता जी उसका कत्ल हो गया। कहता किसने किया? कहता जी मैंने किया। कहता लाश कहां है? कहता जी आग लगा के। वो पुलिस वाले ने कहा यार फिर वहीं पे आ गया यार तू, फिर वही कहानी तेरी। यही हमारे साथ होता रहा। भाजपा जिता दी, कांग्रेस जिता दी, इनेलो जिता दी, हमारे मसले वहीं खड़े हैं जी। हम वहीं पे वही हाथ जोड़ के खड़े हैं जी उनके सामने। नेताओं को आखिरी महीना, 1 महीना, पौने 5 साल में 1 महीना हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बाद में पौने 5 साल जनता हाथ जोड़ती है। मैं पंजाब में एक गांव में गया तो एक बुजुर्ग ने मेरे ऐसे
कंधे पे हाथ लगाया, फिर दोबारा लगाया। मैंने कहा क्या हो गया बुजुर्ग को बताओ, कोई गलती हो गई? कहता नहीं बेटा गलती तो नहीं हुई। कहता इन हाथों से मुख्यमंत्री बहुत बनाए हैं, लेकिन अपने हाथों से बनाए हुए मुख्यमंत्री को खुद हाथ लगा के आज पहली बार देखा है। ये हालत है भाई साहब, ये हालत है। कोई नेड़े आने देता आपको? कोई नजदीक आने देता इनके? नहीं आने देते भाई साहब। स्वाओ आप इकट्ठे होकर अरविंद केजरीवाल की सोच को प्रणाम करते हुए हरियाणा के एक लाल शिवानी गांव है हिसार के पास, वहां से एक लड़का उठा, पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी। इस बात का हरियाणा वालों को गर्व होना चाहिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। देखा सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप, इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ हर दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधा आपको लिए चलते हैं पंजाब, जहां पर सीएम भगवंत मान संबोधित कर रहे हैं। जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को सबको चेयरमैन ये वो लगा रखा है, उनको बोल देना अपना बोरी बिस्तरा गोल कर लीजिए। आम घरों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो कोई कमी नहीं है अपने में भाई साहब। हम ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं आम घरों के बेटे बेटियां, तो ये कौन सी बड़ी चीज है? ये तो एक बटनी दबाना है। और जिस दिन जाओगे ना वोट डालने, मेरी एक बात आज याद रख लेना, बाकी पूरा मेरा भाषण भले ही मत याद रखना, एक बात याद रख लेना, जब वोट डालने जाओगे वहां एक मशीन होगी, उस मशीन में जो जहां से कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, उसका नाम होगा, उसकी फोटो होगी और उसके सामने उसका चुनाव चिन्ह होगा। गौर से देख लेना, आराम से, कोई जल्दीबाजी मत करना वोट डालने में। 5 साल में एक मौका ही आता है, बस जल्दबाजी मत करना। थोड़ा सोचना कि भगवंत मान ने उस दिन कहा था यार, वो बटन ना तो किसी ऐनक का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी, वरना पहले बटन दबाते ही आए हैं 75 साल से, पता ही है कैसे कैसे बटन दबाए हैं भाई साहब। तो फिर और 5 साल हो जाएंगे और क्या इसमें, और 5 साल लुट लेंगे और क्या इसमें। सो नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला। आओ इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होने का फायदा है। हमारा चुनाव चिन्ह भी ऐसा है, माओ बहनों को तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घर पे कि कहां पड़ा है झाड़ू, कहां रखा है।
आप लोग खुश मत होइए, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां रखा है। काम झाड़ू शाम को भी वही करता है, सफाई शाम को दिमाग की सफाई करता है। ये तो लेके कितने लहरा रहे हैं। पत्रकारों ने मुझसे पूछा, आपने पंजाब में और दिल्ली में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल कहां उगता है? बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा दिल्ली और पंजाब में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, कमल उगे ही नहीं। आपके इधर यहां दिल्ली है, ये सामने दिल्ली है, फोन करके पूछ लेना स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज गरीबों का हो रहा है या नहीं। आपके इधर पंजाब है, वो फोन करके पूछ लेना 90% पंजाब को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब, 90% पंजाबियों को। फिर आपको क्यों नहीं आ सकता भाई? अब तो 44,250 हो गई, 440 नौकरियां कल दे के आया हूं पुलिस, पंजाब पुलिस में 44,250 नौकरियां दे के आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। 1 रुपया भी किसी का, 1 रुपया छोड़ो, किसी से चाय का कप भी पी लिया हो, मैं जिम्मेदार हूं। चाय का कप कि नौकरी दिलवाने आए थे, रास्ते में ढाबे पे रुके, चाय का कप हमसे पी लिया। बताओ, ऐसा हो सकता कोई? अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता है जिसने 2020 में चुनाव से 2 महीने पहले टीवी पे आके बोल दिया, दिल्ली वालों अगर मेरे 4.5 साल के कामों से संतुष्टि है, काम अच्छे लगे तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कह सकता कोई? ये कह सकता कोई? ये वही कह सकता जिसका जिगरा है, जिसने काम किया हो। फ्लैश में इतना ही। नमस्कार।